दुनिया में हर साल शहरों से 380 अरब घन मीटर गंदा पानी निकलता है। इसमें से कुछ ही पानी साफ किया जाता है, बाकी यूं ही बहा दिया जाता है, जो हमारी नदियों, महासागरों और जमीन को दूषित करता है। लेकिन गंदा पानी हमारे बहुत काम आ सकता है, खासकर शौचालयों से निकला पानी। हमें अपना पेशाब जोड़ना चाहिए। उसमें यूरिया है, उसमें फॉस्फेट है। हमें अपना मल जोड़ना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी खाद है। इसीलिए ये एक्सपर्ट इस तालाब में जमा पानी को किसी संसाधन से कम नहीं मानते। ऐसे तालाब भारत के लगभग हर गांव में होते हैं, जिनमें मलमूत्र के साथ साथ बारिश और घरों से निकला गंदा पानी जमा होता है। आपको देखने पर ये गंदा पानी दिखाई देता है, लेकिन ये पानी और ऑर्गेनिक खाद का मिश्रण है। किसान जानते हैं कि हाल के सालों में ऑर्गेनिक खाद कितनी महंगी रही है, इसलिए इस पानी और इसमें मौजूद ऑर्गेनिक सामग्री से खेतों को खाद देना है और बायोमास पैदा करना है। ये इस संसाधन का इस्तेमाल करने का तार्किक और किफायती तरीका है। मीर को हेनल जल और ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बर्लिन स्थित जर्मन रिसर्च संस्था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर से जुड़े हैं। वो यूरोपीय संघ और भारत के बीच चल रहे एक साझा प्रोजेक्ट पवित्र का हिस्सा हैं, जिसमें गंदे पानी को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाने के तरीकों पर काम हो रहा है। ये एक संसाधन है, लेकिन इस संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए आपको जानना होगा कि पानी को ट्रीट कैसे करना है, इसे जिम्मेदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पानी पोषक तत्वों और बायोमास का स्रोत हो सकता है और गांव वालों के लिए आमदनी का जरिया भी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट में अहम साझीदार है। यूनिवर्सिटी कैंपस से चंद किलोमीटर दूर इको टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें गंदे पानी को कुछ खास पौधों की मदद से साफ किया जा रहा है, जैसे कि पॉपुलर, विलो और बांस। ये तीनों तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां हैं। इनकी लकड़ी से कागज, फर्नीचर, प्लाईवुड, खेल का सामान, खिलौने और कई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के साथ साथ ये पेड़ पानी को भी साफ करने में मददगार हैं। हमने पेड़ों की 3 प्रजातियां चुनी हैं। आइडिया ये है कि पेड़, मिट्टी, सूक्ष्मजीवी और पानी के मेल से न सिर्फ बेहतर क्वालिटी का पानी बल्कि बायोमास भी तैयार किया जा सकता है, जिसकी मदद से फसल ली जा सकती है और वो संसाधन बन सकता है। गंदे पानी को साफ करने की ये प्रक्रिया जमीन के नीचे होती है, जहां पेड़ों की सघन जड़ें गंदे पानी में मौजूद प्रदूषक तत्वों को तोड़ती हैं। जमीन में मौजूद बैक्टीरिया भी इस काम में मदद करते हैं। इस दौरान नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मिलते हैं, जो खाद का काम करते हैं और पेड़ों को बढ़ने में मदद करते हैं। जड़ें जब प्रदूषक तत्वों को सोख लेती हैं तो पानी साफ होकर नीचे भूजल के स्तर को बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी के एक शोध में 2030 तक गंदे पानी में 24% और 2050 तक 51% बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इसकी कीमत दुनिया भर में नदियां और दूसरे जल स्रोत चुकाएंगे, जैसे कि यमुना चुका रही है। भारत में बहुत सारी नदियां इसी तरह प्रदूषण का शिकार हैं। सोपान जोशी मानते हैं कि जब से इंसानों ने सीवेज सिस्टम के जरिए बड़ी मात्रा में अपने मल को पानी के साथ बहाना शुरू किया, तब से जल स्रोत भी दूषित होने लगे, जमीन भी बंजर होने लगी और स्वच्छता भी चुनौती बन गई। उनकी किताब जल थल मल इन्हीं पहलुओं को उठाती है। वो कहते हैं कि हमें अपने घरों से निकले गंदे पानी को साफ करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको नल में पानी मिल रहा है, वो जो नाली में डाल रहे हैं, नल और नाली को जोड़ के देखना पड़ेगा। अगर आप नल में से पानी लेने का पैसा 10 रुपया दे रहे हैं, तो कम से कम मैला पानी साफ करने के लिए आप 5 रुपया तो दें। इसके लिए हमें जैसे पानी के मीटर लगते हैं, वैसे धनवान इलाकों में मैले पानी के मीटर लगाने पड़ेंगे। उसमें ये नापना ज़रूरी है कि कितना मैला पानी निकलता है और उस पानी में क्या है।
एक शोध के मुताबिक वैश्विक स्तर पर गंदे पानी से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व निकाले जाएं तो सालाना $13.5 अरब से ज्यादा का राजस्व मिल सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लैब में रिसर्च स्कॉलर आर्यन उपाध्याय पानी में प्रदूषण के स्तर को जांच रहे हैं। वो बताते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, लेकिन जैसे जैसे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है तो वो गंदा होता चला जाता है। फ्रेश वाटर में 8 to 9 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन होती है। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम हो जाती है उसके पॉन्ड में या किसी भी वेस्ट वाटर में या किसी भी जो भी वाटर बॉडी है हमारा, तो जो भी उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो मरना शुरू हो जाएंगे और नीचे पूरा स्लस हमारा जमता जाएगा। जो भी हमारा पॉन्ड या वाटर बॉडी है वो पूरा खत्म हो जाएगी। पानी की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है, इसीलिए गंदे पानी को साफ करने और फिर से इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिक और रिसर्चर नए नए तरीके खोज रहे हैं। 2019 में शुरू हुए पवित्र प्रोजेक्ट के तहत भारत के अलग अलग हिस्सों में पानी के बेहतर इस्तेमाल को लेकर कुल 14 प्रोटोटाइप्स पर काम चल रहा है। हम वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं भारत में गंदे पानी की सफाई के लिए, स्लज मैनेजमेंट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो बहुत ही सरल हो और जो हमारे देश के लिए कारगर हो और उसकी लागत भी कम आए और उसकी देख रेख का जो खर्चा है वो भी कम से कम हो। वापस इको टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क में इस टैंक में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाला सीवेज का पानी जमा होता है। ये गंदे पानी को पेड़ों की मदद से साफ करने की इस प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु है। यहाँ से पानी पाइपों के जरिए पेड़ों की क्यारियों में भेजा जाता है। पानी सभी पेड़ों तक ठीक से पहुंचे, इसके लिए जमीन को जितना हो सके उतना समतल रखा जाता है। एक बार पानी पहुंच जाए उसके बाद जड़ों को पता है कि उसका क्या करना है। आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी पत्ती है, जो कि यूरोप के मुकाबले 2 गुने आकार की है। क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, इसलिए पैदावार इतनी अच्छी होती है। इससे भी पता चलता है कि सिस्टम काम कर रहा है। अब तक सबसे अच्छे नतीजे बांस ने दिए हैं। 1.5 साल के भीतर ये 8 से 9 मीटर ऊंचे हो गए हैं। लेकिन कार्लोस इस बात से ज्यादा हैरान नहीं हैं। वो कहते हैं कि उन्हें पता था कि गंदे पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करने का ये तरीका भारत की परिस्थितियों में बहुत उपयोगी साबित होगा। हम लोग ये टेक्नोलॉजी 1996 से इस्तेमाल कर रहे हैं। डेनमार्क में इस तरह के 5000 सिस्टम काम कर रहे हैं। ये भारत में लगने वाला ऐसा पहला सिस्टम है। 1 से 1.5 साल में हमारे पास ऐसे पेड़ हैं जो 7, 8, 9 मीटर ऊंचे हो गए और हम प्रति हेक्टेयर 70 टन लकड़ी पा रहे हैं। दुनिया का 70% ताजा पानी सिंचाई में इस्तेमाल होता है, लेकिन गंदे पानी को खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने का जो तरीका ये लोग यहाँ आजमा रहे हैं, उससे काफी पानी बच सकता है और हम एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं।